प्यारे दोस्तों, ഗുൽദസ്ത ഹിന്ദി ചാനൽ पर सबका स्वागत है. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഹിന്ദി പെഡഗോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, വിവിധ ഹിന്ദി പരീക്ഷകളിലേക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിന്ദി പെഡഗോഗി. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പല മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഹിന്ദി പെഡഗോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. पहला प्रश्न, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है ए. बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बी. बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, सी. बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, डी. बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना. उत्तर, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना. कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनमें 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता होती है. ए. रटने, बी. लिखने, सी. समझने, डी. पढ़ने. उत्तर, समझने. कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनमें 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है. डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ए. डिस्कैल्कुलिया, बी. डिस्ग्राफिया, सी. डिसलेक्सिया, डी. अफेजिया. उत्तर, डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं. ये डैश बात है. ए. निंदनीय, बी. स्वाभाविक, सी. अनुचित, डी. विचारणीय. उत्तर, स्वाभाविक. भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ए. स्किनर, बी. पियाजे, सी. ब्रूनर, डी. नोचोंस्की. उत्तर, नोचोंस्की. भाषा अर्जन क्षमता नोचोंस्की से संबंधित है. प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं. ए. बाधक, बी. सहायक, सी. अनुपयोगी, डी. निरर्थक. उत्तर, सहायक. देविका ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीना की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया. देविका ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी. ए. लिखित परीक्षा, बी. अवलोकन, सी. जांच सूची, डी. पोर्टफोलियो. उत्तर, पोर्टफोलियो. देविका ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी. जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की दिव्या स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा. इस प्रकार की वार्ता को
वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ए. जोर से बोलना, बी. व्यक्तिगत वार्ता, सी. आत्म केंद्रित वार्ता, डी. पाठ या ढांचा। उत्तर व्यक्तिगत वार्ता। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए. बाल साहित्य, बी. टेलीविज़न, सी. कंप्यूटर, डी. समाचार पत्र। उत्तर बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है: ए. उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, बी. उसकी लेखन क्षमता का आकलन, सी. उसकी पठन क्षमता का आकलन, डी. उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। उत्तर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ए. एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, बी. न्यून अवधान विकार, सी. धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी. अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। उत्तर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। ए. संस्कृति साहित्य, बी. सभ्यता संस्कृति, सी. संस्कृति चुनौतियों, डी. सभ्यता साहित्य। उत्तर सभ्यता संस्कृति। यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है: ए. उसकी लेखन क्षमता का आकलन, बी. उसकी पठन क्षमता का आकलन, सी. उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, डी. उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। उत्तर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए. घटना वर्णन, बी. कहानी कहना, सी. श्रुतलेख, डी. कहानी लिखना। उत्तर श्रुतलेख भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ए. पूर्णतः गलत है, बी. पूर्णतः सही है, सी. निराधार है, डी. अंशतः सही है। उत्तर पूर्णतः सही है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए. भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, बी. ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, सी. ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, डी. ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। उत्तर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। हेमा ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर चौथे शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। हेमा ने किसका प्रयोग किया? ए. क्लॉज परीक्षण, बी. लेखन परीक्षण, सी. पठन परीक्षण, डी. व्याकरण परीक्षण। उत्तर क्लॉज परीक्षण। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ए. रेखांकन लिपि चिन्हों, बी. रेखांकन चित्रांकन, सी. लिपि चिन्हों अक्षर बनावट, डी. चित्रांकन लिपि चिन्हों।
उत्तर रेखांकन चित्रांकन। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। दीपा अक्सर शाह को सा बोलती है। दीपा की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ए. भाषागत ज्ञान का अभाव, बी. भाषागत त्रुटि का होना, सी. क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, डी. भाषा प्रयोग में लापरवाही। उत्तर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ए. तितली और कली ने क्या खेल खेला? बी. तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? सी. डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। डी. तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? उत्तर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। ए. वाइगोट्स्की, बी. स्किनर, सी. पियाजे, डी. नोचोम्स्की। उत्तर वाइगोट्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोट्स्की से संबंधित है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। ए. भाषा अर्जन क्षमता, बी. अंतःक्रिया, सी. अनुकरण, डी. सृजनात्मकता। उत्तर अनुकरण। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? ए. जहां शिक्षक बोले और बालक ध्यान से सुने, बी. जहां बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, सी. दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो, डी. जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। उत्तर जहां बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ए. निबंध, बी. कविता, सी. संवादात्मक कहानी, डी. एकांकी। उत्तर निबंध। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ए. तत्सम शब्दों का प्रयोग, बी. वर्तनी, सी. अभिव्यक्ति विचार, डी. वाक्य विन्यास। उत्तर अभिव्यक्ति विचार। सबको धन्यवाद।